नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आपसे बात करूंगा भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी गीत संगीत में बढ़ती अश्लीलता के संबंध में। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। लगभग पिछले 1 माह से इस पे बहस जारी है और काफ़ी सारे गायकों पे इल्ज़ाम आ रहा है कि किसने कितना अश्लील गाया। तो जाहिर सी बात है कि अश्लीलता गीत संगीत की हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अश्लीलता कई प्रकार के होते हैं। तो अश्लीलता जो अनेकों प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से फैलाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी मुद्दा है, सबसे ज़रूरी विषय है कि गीत संगीत में जो लड़कियों का नाम लेकर गीत गाया जा रहा है वो बहुत बड़ी अश्लीलता वाली विषय है। क्योंकि आज के समय में कोई भी माता पिता, कोई भी व्यक्ति अपने घर की बच्चियों का नाम अगर रखना चाह रहा है तो पहले वो सोच रहा है कि इस नाम से कोई गीत तो नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे नामों को गीत में प्रयोग करके उसको बदनाम कर दिया जा रहा है। हो सकता है कि ये गीतकारों की अपनी व्यक्तिगत मामला हो और व्यक्तिगत मामले में जो नाम आने वाले हैं उस नाम पे अपनी भड़ास निकाली हो गीत लिख करके। तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण में कुछ गीत हम आपके सामने रखेंगे, जैसे विवाद छिड़ा खेसारी लाल यादव से ज़्यादा। खेसारी लाल यादव ने यह गीत गा दिया कि चाची तेरी बाची सपनवा में आती है। तो इस पर काफ़ी सारा विवाद छिड़ा और इसके विरोध में पंकज सिंह गायक ने गा दिया, पंकज सिंह गायक ने, कि खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है। तो खेसारी लाल जहाँ तक गाए वो गीत था कि चाची तेरी बाची, और कौन सी चाची, किसकी चाची स्पष्ट नहीं था, लेकिन खेसारी पे जो गाया गया वो स्पेशल खेसारी पर ही गाया गया। हो सकता है खेसारी नाम के भी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों पे भी तब माना जाता जब खेसारी से जुड़ी हुई तमाम मैटर उस गीत में नहीं होते। लेकिन उस गीत में जो भी मैटर थे, इससे स्पष्ट हो रहा था कि वो स्पेशल उसी खेसारी की बात हो रही है जो गायक खेसारी हैं। तो काफ़ी विवाद छिड़ा। पंकज सिंह जो गायक गाया था खेसारी के खिलाफ, उसको मारा पीटा गया, केस मुकदमा हुआ। और भी खेसारी की गीतों की चर्चा होने लगी कि चाची की बाची तो बहन लगती है और होना भी चाहिए, इस तरह गीतें नहीं होने चाहिए। लेकिन चाची कई अर्थों में अलग अलग, इंग्लिश में कहे तो आंटी होती है, आपके जीजा की चाची हो तो आप भी उसे चाची कहते हैं, साला की चाची हो तो आप भी उसे चाची ही कहते हैं, उनकी लड़की आपके मजाक में आने वाली हो सकती है। लेकिन फिर भी इस तरह की गीतें नहीं होनी चाहिए। कोई किसी की बेटी अगर मान लीजिए सपना में भी आती है तो उसके पेरेंट्स से कहने की विषय नहीं ना है आपकी। ये गीत है कि हर किसी के दिल में एक लड़का का ख्याल होता है, कोई कहता है, कोई छुपाता है, अजीब हाल होता है। इसी तरह कोई गीत है कि हर किसी के दिल में एक लड़की की ख्याल होता है, कोई कहती है, कोई छुपाती है, अजीब हाल रहती है, मतलब जो भी ऐसा गीत है। तो कोई आ रहा है आपके सपने में तो उसके गार्जियंस जाकर कहने का मैटर तो नहीं है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि खेसारी ने इस गीत को गलत गाया, और खेसारी लाल यादव के गीतकार जो भी हैं उनको सोच समझ के इस तरह गीतों को गाना चाहिए, लिखना चाहिए। आगे है खेसारी ने गाया रे नीलुआ तो पिलुआ परी। तो नीलुआ नाम की जितने भी लड़कियां हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये गंभीर विषय है। आगे उन्होंने काजल नाम से गीत गाया। कुछ दिन पहले एक नाम का प्रयोग उन्होंने किया, नाम धके हमके सुदामा कहा था। तो सुदामा नाम के जितने भी लोग हैं उन पे कमेंट कसे गए। सुदामा नाम के जो भी लोग हैं कितने पीड़ित हुए होंगे उस नाम से। तो क्या सुदामा नाम के लोगों से आपने परमिशन लेकर उस तरह के गीत बनाई थी? तो इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। हालांकि तमाम और भी गीतकार गाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवाज़ खेसारी की उठ रही है। किसी पर भी उठे, लेकिन आवाज़ जब उठी है, बात जब छिड़ी है, तो बात दूर तक जाएगी, और इसको दूर करने की कोशिश सभी गायक गीतकारों को करना चाहिए। रितेश पांडे ने स्पष्ट किया कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, हमने भी अश्लील गाया, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया। तो रवि किशन ने भी कहा कि पहले जो हम गलतियां किए हैं उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग गलती पहले कर करके कमा लिए पैसा, और आज जो कमा रहा है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। तो पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पहले कैसेट बिकता था, आप गायक से मिल नहीं सकते थे, आप नहीं आवाज़ उठा सकते थे, कहाँ जाते, टीवी चैनल पे, पेपर में आपकी बातों को आसानी से नहीं छापा जाता। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग आवाज़ उठाने लगे। तो सुधार अभी से हो जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब गुड रंगीला ने गंदा गा के कमा लिया तो खेसारी को गंदा गाने की इजाज़त दी जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि राधेश्याम रसिया ने गंदा गीत गा के बहुत कमा लिया तो अब कल्लू को भी गंदा गीत गाकर कुछ कमा लेने का मौका दे दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले के जो भी गायक है अगर गंदा गा दिए तो आगे जितने भी आ रहे हैं उनको मौका दिया जाए कि आप भी थोड़ा थोड़ा गा के कमा लो। सुधार जब से संभव हो तब से हो जानी चाहिए। पवन सिंह का गीत है
लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले। अब लुलिया नाम की जो लड़की है, क्या बीतेगा उसके ऊपर। एक गीत है कि ये हो सखी शीला, जिस गायक ने भी गाया हो, तो शीला नाम की जो भी बचियाँ होंगी, औरतें होंगी, क्या उनके ऊपर गुजरता होगा। छिलटुआ की दीदी, टेंगरा की दीदी, तमाम तरह की पहले की गीतें हैं। अब ये गीत है कि रे पूजवा बदल गई, तो पूजा नाम की जो भी लड़कियां हैं, क्या उनके ऊपर बीतता होगा। खाए दे छोटी, उठलाली से रोटी। तो छोटी बहुत प्यारा नाम है। अधिकांश लोग अपने बच्चों का छोटी नाम रखते हैं। जिसका छोटी नाम नहीं भी हो, वो भी अगर घर परिवार में छोटा है तो उसको लोग बोलते हैं छोटी इधर आओ, ये छोटा इधर आओ। तो इस तरह के नाम जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज में किए लाए जाते हैं, सभी नामों को एक तरह से जो है खराब कर दिया गया। अश्लीलता की ये जो श्रेणी है, ये जो टाइप है, ये बहुत गंभीर है। नाम किसी तरह प्रयोग नहीं होना चाहिए। बाकी तरह की अगर किसी तरह का अश्लील आ रहा है तो कुछ हद तक क्षम्य भी है कि आप उसको ईयरफोन लगा के सुन लें, या सिर्फ जहाँ पुरुष है, आपका मूड है उस तरह का सुनने का, तो सुन लीजिए, वो आपका अलग मैटर है। तमाम तरह की गलत चीज़ें भी लोग देखते हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक तौर पे तो नहीं देखते हैं। उसी तरह कुछ अश्लील टाइप के भी गीत होंगे तो उसको जिनको सुनना होगा अपना उस हिसाब से सुनेंगे कि समाज के और लोग नहीं सुने या महिलाएं नहीं सुने। सार्वजनिक जगहों पे जो बज रहा है इस तरह गीत, उस पर रोक होनी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे जो इस तरह के गीत परोसे जाते हैं, पूजा पाठ के नाम पे, तमाम तरह के जग और मेला के नाम पे, तो उस तरह की जगहों पे भी रोक होनी चाहिए इस गीत की। हमेशा प्रशासन भी कोशिश करती है, लेकिन हर साल लोग मानते कहाँ हैं। काफ़ी अति उत्साह में लोग होते हैं और इसी तरह के गीत बजाए जाते हैं। तो गीत के भी अलग अलग प्रकार हैं, और सभी प्रकार के जो भी गीतें हैं उसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी कि किस टाइप के शब्दों का प्रयोग करें, किस तरह के सेंटेंस बनाएं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि किसी के पास भी अगर 2-4 हज़ार रुपया है तो सुबह में घर से निकलेगा और अपने बगल वाले शहर में जाएगा और शाम तक वो गायक बन के लौट आया, गीतकार बन के लौट आया। तो सिंपल सी बात है। हालांकि इतनी साधारण तरीके से होना भी चाहिए, फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन फैसिलिटी का एक गलत यूज ये भी हुआ कि आसानी से कोई भी गायक बन जा रहा है, कुछ भी गा के, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया और वो गीतकार बन गया। पैसा है अगर तब तो इन सब चीज़ों को हमें गौर करने की ज़रूरत है। भक्ति गीत भी अजीब अजीब निकाले जाते हैं, इसको गौर कीजिए तो आप सदमे में पड़ सकते हैं, सोच में पड़ सकते हैं। एक गीत हमने सुना है कि माई हो ब्यूटीफुल लागेलू। अब माई जो है मतलब देवी गीत था, ब्यूटीफुल शब्द कितना सटीक है भक्ति गीत में माई के लिए। पवन सिंह का एक बहुत फेमस गीत है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। आपको बता दें कि माई हो कैलू अजबे सिंगार, रूपवा मनवा मोहेला। कहने का मतलब है कि एक बेटा है जो अपने माँ से कह रहा है कि माँ तुमने ऐसा श्रृंगार किया कि आपका रूप देखकर मन मोहित हो जा रहा है। तो इस पर विस्तृत चर्चा से पहले रामायण का एक प्रसंग आपको हम याद दिलाते हैं कि रामायण में जब सीता का हरण हुआ, रावण जब हर के ले गया और जब ले जा रहा था तो रास्ते में सीता अपने नाक में का, कान में का, बाल में का, गले में का, अंगूठी अंगुली में का, हाथ में का, शरीर के तमाम अंगों पे जो जो आभूषण पहने जाते हैं वो सबको फेंक रही थी। वो सबको फेंक देती थी रास्ते में, ताकि हमारी खोज में जो हमारे लोग हैं, हमारे पति हैं, देवर हैं, जो भी आए, उनको कोई सुराग मिल सके। तो उन सभी आभूषणों को सुग्रीव ने इकट्ठा करके और बांध करके रखा था। तो जब राम और लक्ष्मण की सुग्रीव से मुलाकात हुई और सीता के बारे में जब सुग्रीव से पूछा गया तो सुग्रीव ने कहा कि हमने कुछ आभूषण रखे हैं, किसी नारी का है, उसको देखकर पहचानिए, क्या हो सकता है कि कहीं सीता की ही हो। तो उससे आगे अंदाजा हम लगा सके कि इधर इधर हम पाए हैं आभूषण, तो इसी दिशा में उनको ले जाने वाला लेकर गया होगा। तो राम आभूषण देखने लगे, उनके बाल में का आभूषण निकाले, नाक में का, कान में का, और लक्ष्मण के सामने रखे, गले का हार निकाले, लक्ष्मण के सामने रखे, बोले कि लक्ष्मण इन चीज़ों को पहचानो, देखो ये आभूषण क्या सचमुच सीता के हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं इन आभूषण को नहीं पहचान सकता। तो बोले क्यों? तो लक्ष्मण बोले, बहुत मार्मिक जवाब है यहाँ, आप विचार कीजिएगा। लक्ष्मण बोले कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है और माँ के चेहरे के तरफ हम देखें ये गलत बात है। मैंने आज तक भाभी को चेहरा की तरफ देखा ही नहीं। तो ये चेहरे के आसपास की आने वाली आभूषण है, नाक में का, कान में का, गले में का, बाल में का, ये जो भी आभूषण हैं ये चेहरा के आसपास के हैं, और चेहरा तो हम देखते नहीं हैं। माँ की पैरों को देखना चाहिए, चेहरा की तरफ तो हम देखे नहीं हैं, तो कैसे हम पहचानेंगे?
तो एक लक्ष्मण का उदाहरण ले लिया जाए, तो जिन्होंने बड़ी भाभी को कहा कि माँ के समान होती है और माँ के चेहरा को देखना बेटे का काम नहीं होता है, लेकिन पवन सिंह ने गाया कि माई हो कैलू अजीबे सिंगार रूपवा मनवा मोहता। तो एक ये बेटा है जिसने कहा कि माँ तेरी रूप को देखकर, तेरे श्रृंगार को देखकर मैं मोहित हो गया। तो कोई भी बड़ा गीतकार कोई गीत लिख दे और बहुत ज़्यादा हिट हो जाए, बहुत लोग उसको सुन ले, तो ये जरूरी नहीं होता है कि कोई गीत में सब कुछ सही है। कोई बहुत नामी गायक है और कुछ भी गा दे तो उसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो जो गा रहा है वो सही है। आपको अपने हिसाब से सोचने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है कुछ भी कह दे तो उसको मान नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, गीत संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण जो है अंग होता है प्रेम प्रसंग या बेवफाई, महत्वपूर्ण अंग उसका माना जाता है। तो इसमें भी गीत ज़्यादा से ज़्यादा जो निकलते हैं उस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा सुनने लायक गीत होता है, इसमें उतनी अधिक अश्लीलता नहीं होती है, लेकिन गीत संगीत में जो बेवफाई सॉन्ग है वो ऐसा ना हो कि किसी को डिप्रेशन को आप और ज़्यादा बढ़ावा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को मरने या मारने पे आप प्रेरित करें, उत्तेजित करें। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। खेसारी लाल यादव का एक गीत है कि तोहरा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे, जहिया आई बारात डोली में गोली मार दे। इससे प्रेरणा क्या मिलती है गोली मारने की। एक किसी गाय का गीत है कि तू जैबू ससुराल हम जाएम शमशान हो। तो ये जो मरने की बात है, मारने की बात है, इस तरह की बातें गीतों के माध्यम से परोसा जाता है तो एक मेंटलिटी बनती है, एक सोच बनती है, और उन परिस्थितियों से जो लोग गुजरते हैं वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो गीत संगीत हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत अभिन्न अंग है। इसको हम जीवन से अलग नहीं कर सकते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गीत गाता नहीं हो, गीत गुनगुनाता नहीं हो या गीत सुनता नहीं हो। तो गीत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। हमारे जीवन में तमाम बदलाव, तमाम परिवर्तन गीत के माध्यम से आते हैं। गीत ऐसा होना चाहिए जिससे सामाजिक परिवर्तन हो। गीत ऐसा होना चाहिए जो महापुरुषों पर हो। हाँ, कुछ रोमांटिक गीतें भी होनी चाहिए, कुछ चटक मटक या कुछ यूँ कहिए कि रंगीला टाइप का गीत भी होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, दायरा होनी चाहिए, जिसको अश्लीलता की श्रेणी में नहीं रखा जा सके। और ये भी नहीं होना चाहिए कि भोजपुरी गीत है तो उसको अश्लील ही माने। तमाम लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि भोजपुरी गीत है चलो इसका मतलब ये अश्लील होगा। भोजपुरी में सब अश्लील ही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी में सबको अगर आप अश्लीलता के श्रेणी में ही रख देंगे तो सुनेंगे क्या। 24 घंटा सिर्फ अनूप जलोटा का भजन तो सुनेंगे नहीं। कुछ उस हिसाब से भी होना चाहिए कि थोड़ा मस्ती के मूड में आप हों तो सुन सकें। कुछ इस हिसाब से भी होना चाहिए कि जब दोस्त यार के साथ हो और पार्टी शार्टी कहीं हो रही हो या कुछ इस तरह का माहौल हो जहाँ महिलाएं नहीं हो तो आपको मन है सुनने का तो सुन सके। तो उसको अश्लीलता की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, या उस तरह के सभी गीत भी नहीं है जो अश्लीलता की श्रेणी में रखे जाए। लेकिन जो गंभीर विषय है वो नाम को लेकर है। नाम पे पाबंदी होनी चाहिए। नाम इस तरह का दुरुपयोग नहीं किया जाए किसी भी लड़की का। अधिकांश लोगों के घर में इन सब चर्चित नामों को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पाते हैं। तो सभी गायक गीतकार गलतियां कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा आवाज़ खेसारी पे उठ रही है, खेसारी लाल यादव पे आवाज़ें ज़्यादा उठाई जा रही हैं। उसके पीछे भी तमाम कारण हैं, उन कारणों पे बाद में बात करेंगे कि ज़्यादा टारगेट खेसारी को ही क्यों किया जा रहा है। सब लोग बराबर के गुनाहगार हैं, सब लोग बराबर के दोषी हैं, चाहे पवन सिंह हो, रितेश पांडे हो, गुंजन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, नीलकमल सिंह हो, वर्तमान समय में जितने भी अंतरा सिंह, प्रियंका हो, शिल्पी राज हो, जो भी गायक गीतकार हैं वर्तमान समय में, उन सब की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, और अपने जिम्मेवारियों को समझें और अश्लीलता को जहाँ तक हो सके रोकने की कोशिश करें। गीत ऐसी होनी चाहिए जिससे हम किसी बात को दूर तक अगर फैलाना चाहते हैं, कोई अगर पीड़ित है, कोई शोषित है, किसी के साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो गया और उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, तो आप उसमें अपने गीत के माध्यम से, नारा के माध्यम से हो सकता है कि उसे कुछ मदद कर सके और उसकी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सके, जिससे उसे न्याय मिलने में मदद हो। इस तरह का कुछ प्रयास कर सकते हैं। महापुरुषों पे ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। सामाजिक गीत लिख सकते हैं। सामाजिक में तमाम तरह की है, जातीय भेदभाव है, गरीबी है, भुखमरी है, महंगाई है, ये सभी गीत के हिस्से हो सकते हैं। दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, ये सभी गीत के हिस्से हो सकते हैं।
तो तमाम तरह के गीत के अंग हैं, तमाम तरह के गीत के टाइप हैं, और उतने अभी गीत संगीत की परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी गंभीर चर्चा पे मैं नहीं जाऊंगा और उतना अधिक मैं जानता भी नहीं। लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि इस तरह की अश्लीलता जो हो रही है उस पर रुकावट होनी चाहिए, और ये सबका प्रयास रहेगा तब होगा। सुनने वाले लोगों को भी जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो निकालने वाले को भी एक हौसला मिलेगा और इस तरह की गीतें निकालने लगेगा। तो सबकी जिम्मेदारी है और सबको अपने अपने जिम्मेदारी को तय करने की आवश्यकता है और उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, उसको एक दायरे में रखने की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भोजपुरी भाषा को बदनाम होने से बचाएंगे, भोजपुरी भाषा को सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि आने वाले समय में 8वीं अनुसूची में शामिल हो सके और एक मजबूत भाषा बन सके, और जिससे हमें तमाम तरह की फ़ायदे हो सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकना चाहता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सुने होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। किसी तरह की कोई बात हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और आपकी मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आपको। नमस्कार।